दूध से ज़्यादा ताकत चाहिए, बस एक अंडा काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडे के बारे में। एक ऐसा भोजन जिसमें संपूर्ण आहार कहा जाता है। अंडा छोटा ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर छुपा है बेहद ताकतवर पोषण। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि अंडा हमारे शरीर के लिए इतना खास क्यों है। इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चंस देखेंगे अंडे के बारे में। तो पहला है, अंडे में क्या क्या होता है। दूसरा है, अंडे का प्रोटीन क्यों सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा है, विटामिन्स और मिनरल्स की भरमार उसमें रहती है। उसके बाद उसका एनपीओ क्या होता है। उसके बाद कच्चा अंडा या उबला अंडा कौन सा बेहतर है। उसके बाद अंडा और कोलेस्ट्रॉल का सच क्या है। और बाद में निष्कर्ष, एंडिंग, हम कंक्लूजन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, अंडे में क्या क्या होता है। अंडे में अगर देखा जाए तो सारे प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। अगर देखा जाए तो अंडे में कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन सी को छोड़कर सभी पोषक तत्व होते हैं, जैसे मिनरल्स और विटामिन्स। उसमें दो नहीं होते। क्या नहीं होता उसमें? कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं होता। एक अंडे की बनावट कुछ इस तरह होती है कि लगभग उसका 12% हिस्सा छिलके में रहता है। 58% अंडे की सफ़ेदी में जाता है, जिसे हम एग वाइट कहते हैं। और 30% जर्दी यानी एग यॉक होता है। अगर एक अंडा 60 ग्राम का है तो उसमें होता है लगभग 6 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम फैट, 30 मिलीग्राम कैल्शियम, 1.5 मिलीग्राम आयरन। और उसका एनर्जी देखी जाए कैलोरी में तो 70 किलो कैलोरी का वो होता है। यानी अंडा हमें ताकत भी देता है और शरीर को ज़रूरी पोषण भी। तो अब देखते हैं अंडे का प्रोटीन क्यों सबसे अच्छा माना जाता है। तो अंडे के प्रोटीन में शरीर के लिए ज़रूरी सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड सही मात्रा में पाए जाते हैं। मीन्स एक प्रोटीन हैव ऑल द 9 essential amino acids needed by the body in right proportions. Nutritionists considered egg protein as the best among food प्रोटीन है। इसी वजह से पोषण विशेषज्ञ अंडे के प्रोटीन को सबसे खाद्य प्रोटीनों में सबसे अच्छा माना जाता है। दरअसल अंडे के प्रोटीन को ही स्टैंडर्ड माना जाता है, जिससे दूसरे प्रोटीनों की गुणवत्ता की तुलना की जाती है। अब हमारा अगला सवाल है, विटामिन और मिनरल्स की भरमार। उसमें देखा जाए तो विटामिन सी को छोड़कर अंडे में फैट में घुलने वाली और पानी में घुलने वाली यानी वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल लगभग सारे विटामिन अच्छे मात्रा में होते हैं। इसके अलावा अंडे में पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, जिंक है और कई ज़रूरी सूक्ष्म खनिज है यानी स्ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं। दूध को छोड़ दे तो अंडे जैसा पोषण देने वाला दूसरा कोई भोजन नहीं है। अब हम देखेंगे एनपीयू क्या होता है। दैट इज, हम उसे नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि शरीर प्रोटीन को कितना अच्छे से उपयोग कर सकता है। तो अंडे का एनपीयू देखा जाए तो 100 है। मांस का देखा जाए तो मीट का यानी 18 है। दूध का देखा जाए तो 75 है। यानी शरीर अंडे के प्रोटीन को सबसे बेहतर तरीके से अपनाता है। आप देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, कच्चा अंडा या उबला अंडा कौन सा अंडा लेने में अच्छा रहेगा। तो कच्चे अंडे की सफ़ेदी हाथों द्वारा ठीक से नहीं पचती। मीन्स raw egg white is not assimilated by the intestinal mucosa, therefore it must be cooked before consumption. इसके अलावा कच्चे अंडे में एक पदार्थ होता है, उसे कहते हैं एविडीन, जो शरीर को बायोटिन लेने से रोकता है। विटामिन बी समूह का एक विटामिन है बायोटिन, उसको रोकने के लिए एविडीन काम करता है, तो वो कच्चे अंडे में रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उबालने से एविडीन नष्ट हो जाता है, इसलिए उबला अंडा कच्चे अंडे से ज़्यादा पौष्टिक होता है। अब हम देखेंगे कि अंडा और कोलेस्ट्रॉल का सच क्या है। तो एक अंडे में लगभग 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, 250 mg पर एग। जिस कारण कुछ लोगों में दिल की बीमारी, जो कोरोनरी हार्ट डिसीज है, का डर रहता है। तो जो लोग पहले से जोखिम में है और रिस्की लोग हैं,
उन्हें अंडे कम खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन बाकी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शरीर खुद भी कोलेस्टेरॉल बनाता है और इसे फीडबैक सिस्टम द्वारा नियंत्रित करता है। मीन्स a reduction in intake of eggs is advised for those at risk of CHD यानी coronary heart disease। और अगर कंक्लूजन या एंडिंग में हम देखा जाए तो अंडा सस्ता, आसान और बेहद पौष्टिक भोजन है। अगर सही तरीके से पकाकर खाया जाए तो यह शरीर को पूरी ताकत देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।